नमस्कार दोस्तों, बात जब भारत की सिक्योरिटी की आती है, भारत की बात आती है, तो हम जब बाकी डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हो तो डिफेंस को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी देश अगर डिफेंस में स्ट्रांग नहीं है तो वो देश कमजोर माना जाता है, उस पर कोई भी हमला कर सकता है। पड़ोसी देश की वो निगाह में रहता है कि कब वो कमजोर पड़े, कब उस पर हमला किया जाए। अगर भारतीय सेना की बात की है तो विश्व में टॉप 5 में हमारी सेना आती है, और हम शायद विश्व में टॉप 2 या टॉप 3 में आने वाले हैं बहुत जल्दी। वो होंगे कैसे? वो होंगे जब हम अपने डिफेंस को मजबूत करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्टॉक्स की बातें करने वाले हैं जो या तो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं या डिफेंस से किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर के नाम से मुझे पता है, एक शेयर तो आपको पता लग ही गया होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। बाकी के 4 शेयर आपको शायद ना पता हो कि वो डिफेंस के लिए काम करते भी हैं या नहीं करते, तो डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उनके फंडामेंटल्स की, हम बात करेंगे उनके टेक्निकल्स की, हम बात करेंगे चार्ट से, ताकि समझ में आए कि लेना है या नहीं लेना। लेना है तो स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, री एंट्री कहां पे कर सकते हैं, टारगेट कहां तक लेके जा सकते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे लाइव इस वीडियो के अंदर में। तो कोई भी इस वीडियो को टिप्स ना समझे, कोई भी ये ना सोचे कि आपको टिप दी जा रही है, आप ये माल खरीद के बैठ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी स्टॉक्स किसी भी वीडियो में, मेरी का किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो में अगर आपको स्टॉक पता लगते हैं तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इस वीडियो में कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन्हें एक पोटेंशियल अपसाइड दिखाई दे रहा है 40% के आसपास में। हो सकता है, होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज इन स्टॉक्स को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई निवेश कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सबसे फेवरेट टूल फायर्स के टर्मिनल पे, जहां पे हम एक एक स्टॉक की चीरफाड़ करेंगे टेक्निकली। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन शायद नहीं आएंगी। इस पे लेटेस्ट एक वीडियो डाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि इलेक्शन से पहले बाजार में हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन के आसपास बाजार कैसा बिहेव कर सकता है, इसमें सभी चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब चीजें डिस्कस की है। तो जाके जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पे आपके सारे फेवरेट स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल के ऊपर लेटेस्ट कंटेंट रहता है जिस भी स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब हम बात करने वाले 5 ऐसे शेयर की जिससे शुरुआत हम करते हैं इस मार्केट के लीडर या सबके फेवरेट HAL से। आपके पास ये स्टॉक हो सकता है, ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर है, और सब इस स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। ये कंपनी क्या करती है आप सबको मालूम है। एक झलक डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर में। कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 6000 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी कर रही है हर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखें तो 1600-1700 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी लगातार कर रही है। सेल्स की बात की तो सेल्स भी बहुत ही स्टेबल है, 3000 से लेकर 6000 करोड़ तक की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कर रही है। और ईयर ऑन ईयर अगर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर भी सेल्स कंपनी की लगातार देखिए, जहां 2017 में 17000 करोड़ के आसपास की सेल्स हुआ करती, वही बढ़ के 28000 करोड़ की सेल्स कहीं ना कहीं टच करती दिखाई दे रही है, और ये ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। ये कंपनी करती क्या है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। मुझे मालूम है बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत से लोग सिर्फ टिप चाहते हैं, भाई खाली 5 शेयर के नाम बता दे, मैं अपने आप देख लूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो तसल्ली से सुनना चाहते हैं प्लीज स्टे ऑन द वीडियो, वॉच केयरफुली पूरा देखिए। ये कंपनी क्या कराती है, ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है। आपको ये शायद नहीं मालूम है कि इंडिया एक हब बनने वाला है रिपेयर मेंटेनेंस का, डिफेंस के आइटम्स का। चाहे वो गन हो, चाहे वो शिप्स हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, इंडिया उसमें नंबर 1 बनने वाला है। तो ये जो भाव आपको बहुत महंगा लग रहा होगा 3200 के आसपास में, आने वाले टाइम में ये भाव कुछ भी हो सकते हैं। एक अंडरवियर बनियान बनाने वाली कंपनी जॉकी का भाव अगर 25-30 हजार हो सकता है, टायर बनाने वाली कंपनी का भाव अगर 1 लाख हो सकता है, तो आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड को सर्विस देगी, इसका भाव कुछ भी हो सकता है। तो कोई भाव बाजार में महंगे नहीं होते, कोई भाव सस्ते नहीं होते। सिर्फ जो चाहिए होता है कि उस सेक्टर में क्या रुझान आ रहा है। यस, वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड अदर डिफेंस मटेरियल ऑल्सो। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी, जाके screener.in पे पूरा फंडामेंटल्स जाके चेक कीजिएगा। अभी मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप सुपर कंपनी है। इंडस्ट्री का पी 71 का है, इंडस्ट्री के पी से कंपनी 35 पी 50% के कम पी पे मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस इसका यहाँ ना कहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, चार्ट ने अभी हाल फिलहाल एक ब्रेकआउट दिया है। बहुत दिनों से 3000 के लेवल को कंपनी पार नहीं कर रही थी, वो 3000 के लेवल को पार करने के बाद में कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया और 3250 के आसपास डेली नया हाई लगा रही है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मंथली चार्ट पे ये कंपनी का जो चार्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा शानदार, बहुत ही स्टेबल चार्ट है। कोई करेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी बात है। और हर भाव के ऊपर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बायर्स आ रहे, लगातार एक्युमुलेशन इसमें हो रही है। वो प्राइस बहुत ही ब्यूटीफुली 5 EMA के साथ टच कर के चल रहा है। और रीसेंट ब्रेकआउट ये था इसका 2850 का एक सपोर्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट 3147 का था जो मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ था, ये भी पार हो गया। 3250 के आसपास ही कंपनी आ चुकी है। तो 3250 के बाद इसके जो नेक्स्ट लेवल्स है वो क्या निकल के आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। टीटीसी क्या कहता है, टीटीसी कहता है भैया देखो 3080 पार हो चुका है, 3140 पार हो चुका है, 3192, 3250 पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट टारगेट 3306 पार होने के बाद में इसके लेवल्स क्या निकल के आएंगे
उसके लिए हमें इसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बात करें लाइव मार्केट में वीडियो बना रहे हैं 3306 के बाद में इसका जो पड़ाव है, देखिए 3306 के बाद में जो पड़ाव है वो बहुत ही बढ़िया है। 3364, 3422, मतलब 3435 तक अभी कंपनी जा सकती है। पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का बहुत ही बढ़िया शेयर है, अपनी फील्ड का लीडर है, एग्जाम्पल सेट करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये वॉच इसमें आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए। दूसरा शेयर है इस कड़ी में, एनी गेसेस? यस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट BEL। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी लगती है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कंपनी क्या करती है। इसका भी रिसेंट ब्रेकआउट है, 196 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये कंपनी एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुकी है। इस कंपनी में लगातार अगर आप बाइंग को देखेंगे, ब्यूटीफुल बाइंग है, ब्यूटीफुल, हर भाव पे बायर आ रहा है, हर भाव के ऊपर में, और कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पाइक्स हैं। यहां कंपनी ने 144 के आसपास का एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में कंपनी ने ये 196 के आसपास का ब्रेकआउट दिया है, और अब कंपनी 210 के आसपास चली है, जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी चिपकती हुई चल रही है 5 EMA के साथ में, बहुत ही ब्यूटीफुल, सपोर्टेड विद मंथली वॉल्यूम्स। तो मेरे हिसाब से चार्ट तो बहुत ही शानदार है। एक बार के लिए जिन लोगों को पता नहीं है कि BEL करती क्या है, एक बार के लिए देख लेते हैं। मैं चाहूं तो इन सब चीजों के बारे में आपको वैसे ही बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो पूरा वेरीफाइड हो, और आपको ही पता हो कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च करने लायक चीज है या नहीं है। ये कंपनी देखिए क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड 1954, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड manufactures and supplies electronic equipment and system to the defense sector. Company also has a limited presence in the civilian market. Limited है सिविलियन में। आपको लग रहा हो शायद बिजली का काम करती है, बिजली का काम नहीं करती कंपनी, डिफेंस को काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस कंपनी को बनाया गया है, जाके और स्टडी कर लीजिएगा। ऑर्डर बुक बड़ी शानदार, देखिए 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स 2023 में 20,000 करोड़ के थे, ये थोड़ा सा पुराना डेटा, इससे ज्यादा भी है, मतलब ये शायद 80,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक जा चुकी है। इसको और अच्छे देखना पड़ेगा। कंपनी हैज प्लान टू स्पेंड 700 से 800 करोड़। कंपनी R&D पे भी पैसा खर्च करती रहती है, और इससे बढ़िया कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो सिर्फ 200 रुपए के भाव पे मिल रही है। वन पेड अप कंपनी है, शायद 2000 का भाव इसका वैसे ही बनता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री बी की, इंडस्ट्री पे हमने देखा डिफेंस का 70 का है। ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड, अंडर पेड कहीं ना कहीं 43 के PE पे दिख रही है। 1.5 लाख करोड़ की अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है, करंट भाव 210 रुपए का है। तो यहाँ पे इसके जो ब्रेकआउट लेवल्स निकल के आते हैं, वो लेवल्स क्या है, चार्ट क्या कहता है, चार्ट बड़ा शानदार चल रहा है। तो चार्ट के जो लेवल्स हैं हमने पहले से इसमें फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव है 300 रुपए का पड़ाव है, 300 से 450 रुपए। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 211 के आसपास में ये स्टॉप लॉस है 188। तो 210 रुपए चल रहा है 188। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 290 से लेके 465 के लिए इसको ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी है, एनालिसिस बहुत क्लियर है। अभी हाल फिलहाल अगर की बात करें तो ब्रेकआउट इसका दिख रहा है यहाँ पे TTC के ऊपर में। BEL का ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, देखिए जो ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रही है, देखिए बहुत अच्छे से 182 का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 196 का ब्रेकआउट हो गया, 210 पे आज वो खड़ी हुई है। तो 210 के सपोर्ट के साथ में 225 से 240 ये स्विंग टारगेट्स भी यहाँ पे इसके बहुत क्लियरली निकल के आ रहे हैं। दोस्तों मुझसे डायरेक्ट टच में रहने के लिए प्लीज इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे ज्यादा लेटेस्ट यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज आएगी, सबसे पहले वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वहीं आने वाली है। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आज ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज, जो लोग फायर्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इससे बेटर प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। एक्सक्लूसिव वीडियो फायर्स के ऊपर वीकेंड पे आने वाली है, वेट एंड वॉच, बहुत मस्त मजा आने वाला है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिनको डेटा पे काम करना है, जो हजारों रुपए खर्च करते हैं, उनके लिए फ्री में फायर्स ने बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, तो मेरे हिसाब से आपको अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक मेरा फेवरेट, जो मैंने पहले 28 रुपए पे डिस्कस किया, फिर मैंने 125 पे डिस्कस किया, 200 पे भी डिस्कस किया, उसके बाद भी ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक है आप सबका फेवरेट। यार नाम सुन के ना भाग मत जाना, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यस, थर्ड BHEL। ये कंपनी क्या करती है पहले तो आपको पता होना चाहिए। हम चलते हैं स्क्रीनर के पास में। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी लगा इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, पर ये भी डिफेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करती है। डिफेंस को भी सप्लाई करती है, रिन्यूएबल्स में काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन काम है, एनर्जी का काम है, ट्रांसमिशन का काम है। डिफेंस को बहुत ही अच्छे से कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये बहुत छुपा रुस्तम है डिफेंस के मामले में, जो लोगों को नहीं मालूम है। ये कंपनी फिलहाल चल रही है 250 रुपए के लेवल पे, हर लेवल पे ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए, ये 28 रुपए के आसपास में आप जाके देख सकते हैं। पुराने चैनल के ऊपर में मैंने आज से 3 साल पहले 28 रुपए के ऊपर में, जब इसमें 11 करोड़ की डिलीवरी हुई थी, वो थंबनेल पे भी आपको दिख जाएगा, आज से 3 साल पहले, तब इसका वीडियो आपको बना के दिया था। और ये कंपनी आज भी मुझे अच्छी लग रही है। करेक्शंस हो सकती हैं, करेक्शंस बाजार का पार्ट है। आप कहेंगे यार इतना बढ़ने के बाद बता रहे, नहीं भाई 28 पे बताया था, 28 से 10 गुना हो गया, आपने देखा नहीं, मेरा कसूर नहीं है।
बाइंग सेलिंग एडवाइस तो मैं तब दे रहा था ना मैं अब दे रहा हूं, बट यहां पे इस कंपनी को भी ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हर भाव के ऊपर में इसमें बायर एक्युमुलेशंस हैं, बड़ी जबरदस्त एक्युमुलेशन है। प्राइस हालांकि ईएमए से थोड़ा सा दूर है, 270-80 के आसपास टच कर चुका है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा अगर करेक्शन लेता भी है तो यहाँ ईएमए टच करने के लिए 215-220 के आसपास अगर कभी मुझे मिलता है तो यहाँ पे मुझे इसमें 225 से लेकर 210 रुपए के आसपास में, 215 के आसपास में ये इसका एक बाइंग जोन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको मनी मैनेजमेंट करना है, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 25 आज लगा दीजिए, 25 वहां लगाइएगा, ये लेवल ब्रेक करेगा, अगर मान लीजिए कोई नया सपोर्ट मिलता है तो 50 वहां लगाइएगा, है ना। ये एक मनी मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है जब ऐसे शेयर को आप एक्युमुलेट करना चाहें। बट इसका टारगेट्स क्या है? इसके टारगेट्स लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स है। ये कोई आपको मैं ओवरनाइट बीटीएससी नहीं सिखा रहा हूं कि बीटीएससी करने के लिए आपको बीच लेना है। इसके टारगेट्स भी बहुत कमाल के, देखिए अभी फिलहाल 257 के आसपास में है सपोर्ट, इसका सपोर्ट 202 रुपए के आसपास में पड़ रहा है, पर 202 से पहले जो छोटे सपोर्ट है वो 225 रुपए का है, उसको आप मार्क कर लीजिए। 225 का टारगेट 316 रुपए और 500 रुपए, 500 रुपए के ऊपर के भी टारगेट्स हैं मेरे इसके बहुत ही क्लियरली, और वो टारगेट्स 600 से 800 रुपए तक के हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, क्योंकि हिंदुस्तान में हर बजट में नया बजट आने वाला है, उसमें तैयार रहिएगा। सरकार फिर से डिफेंस को बहुत तगड़ा बजट पेश करने वाली है और डिफेंस मजबूत करना ही करना है। स्पेशली अगर मोदी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो आपको मालूम है डिफेंस के ऊपर इनका रुझान हमेशा से है और रहेगा, तो ये शेयर्स आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। और स्पेशली बीएचईएल की बात करें तो ये रेलवेज के लिए भी काम कर रहा है, पावर के लिए भी काम कर रहा है, डिफेंस के लिए भी काम कर रहा है। ये अपने आप में एक मल्टी बैगर कंसोर्टियम है, मेरे हिसाब से बहुत ही दिग्गज कंपनी है, तो ये वॉच लिस्ट में क्यों ना हो। हमने इतनी सारी बातें करी, फिर एक ऐसा शेयर जो डिफेंस से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर हम समुद्र की तरफ चलें तो एक ऐसा शेयर मुझे समझ में आता है जो अप्रोचेबल प्राइस के ऊपर में, एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में, हाल फिलहाल में उसमें एक अच्छी खासी रैली भी आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। देखते हैं फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का काम में है, बट कहीं ना कहीं ये इन लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है। इट इज द लार्जेस्ट इंडियन शिपिंग कंपनी इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी विद डाइवर्सिफाइड फ्लीट प्रोफाइल, मतलब बहुत जबरदस्त कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। और जब हम बात करेंगे डिफेंस की तो डिफेंस को भी अपना रोल ये कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। जब हम बात करते हैं अपने वाटरवेज को स्ट्रॉन्ग करने की, वाटर बॉडीज को, वाटर एरियाज को, वाटर बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की और वहां पे माल सप्लाई करने के लिए, है ना, तो वहां पे एससीआई का भी रोल बहुत बड़ा होने वाला है। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं बाय दी वाटरवेज तो एससीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डिफेंस को भी ये गुड्स एंड सप्लाईज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं जब हमारे ऑफशोर अकाउंट्स की बात होती है जो हम वाटरवेज के थ्रू टच करने की कोशिश करते हैं, तो एससीआई बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन दैट सेगमेंट ऑल्सो। इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं, थ्योरी के लिए आज बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वैसे अदरवाइज ये स्टॉक अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में इंडस्ट्री पी 16 की है, स्टॉक का पी 16 के आसपास में, प्राइस 234 रुपए के आसपास चल रहा है। 10,000 करोड़ की एक कंपनी है, बहुत लंबी चौड़ी कंपनी नहीं है, डेट है कंपनी के ऊपर भी, ये थोड़ा सा कंसर्न है इसके पास में। रिटर्न आरओसी और आरओई 10 से 13% के आसपास में, डिविडेंड भी छोटा मोटा देती कंपनी आती है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। इसमें मुझे कुछ ना कुछ चाल दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं चार्ट की बात करता हूं तो यहां पे एससीआई में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि जो चार्ट है ना, चार्ट आपको सब कुछ बता देता है कि चार्ट में क्या गेम बनने वाला है। अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कुछ चीजें बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी अलार्मिंग। ये है असली खेल। मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूं तो पिछले कुछ महीने से इसमें जो एवरेज वॉल्यूम है बड़ी खतरनाक हो गई है, और ये वॉल्यूम एडवांस में इशारा कर देती है कि इसमें बड़ी न्यूज आने वाली है। प्राइस 290 रुपए के आसपास तक हाई लगा के करेक्शन दे चुका है, छोटी मोटी करेक्शन और भी हो सकता है। 200 से 225 के बीच में ये अपना एक बेस बना सकते हैं इस रैली का। अगर 200 से 225 के बीच में एक्युमुलेशन हम करते हैं तो इसके टारगेट बहुत हाई हो जाते हैं, और ये अगर ये स्टॉक इस भाव में मिल जाता है तो मेरे हिसाब से एक सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती है। जो टारगेट्स निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये पकड़ लेते हैं ये करेक्शन यहाँ से हुई है और यहाँ से ये स्विंग चला था, तो यहाँ से जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं। तो जिस दिन ये स्टॉक 245 रुपए के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, 290 इसका दूसरा टारगेट होगा, 348 और 421 रुपए की तरफ आराम से जा सकता है। एक्युमुलेशन और मेन सपोर्ट रहेगा 210 रुपए का, ये 61% रेशो है, तो 210 का बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ये क्रैक नहीं होनी चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। पर जिन लोगों ने यहां माल उठाया है भाई, मेरे हिसाब से ये स्विंग ट्रेडिंग को सट्टा करने के लिए माल नहीं उठाया, वही इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस आई है, ये बाइंग हुई है बहुत तगड़ी। ये जो बाइंग थी कि 200 रुपए से लेके 290 रुपए तक इसको लेके गई है, तो यहां कहीं ना कहीं जो गेम है बहुत बड़ा है। इन लोगों को पता है कोई न्यूज इसमें पकड़ी है, कोई ऑर्डर्स आने वाले हैं, कुछ तो इसमें गेम बनने वाला है। तो ये शेयर मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपकी वॉच लिस्ट में हो जाना चाहिए। स्टडी करो, नया क्या है मुझे भी बताना, हो सकता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। द फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक इन दिस लिस्ट इज
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस स्टॉक को मैं कब से ट्रैक कर रहा हूं और कब से मुझे ये स्टॉक बहुत ही मल्टीबैगर लगता है। मैं बात कर रहा हूं तनेजा एयरस्पेस एंड एविएशंस की। तनेजा एयरोस्पेस की बात करते हैं तो ये स्टॉक के अंदर भी देखिए बहुत ही कमाल का एक्युमुलेशन है। आपको ना पकाना आना चाहिए। आप कहते हैं स्टॉक चल नहीं रहा है, 10-15 रुपए नीचे आया तो परेशान हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तनेजा एयरोस्पेस की बात कीजिए, ये एक जोन था 100 से 125 के जोन को ये स्टॉक पार नहीं कर रहा था। पार किया 2023 में, कुछ महीने के अंदर मतलब एक साल में 100 रुपए की चीज 465 रुपए 4 गुना हो गई। आज हम इसकी बातें कर रहे हैं जी नहीं, ट्रेडिंग रूम में हमने इसकी बातें यहीं की थी। जब पहली बार स्टॉक मेरे सामने आया था तो मैंने यहीं इसके ऊपर बात की थी, यहीं ट्रेडिंग रूम में लाइव लोगों को डिस्कशन किया था मैंने। तो यहाँ पे ये स्टॉक आज 400 रुपए के भाव पे भी स्टॉक अच्छा लगता है। पर मुझे क्या है, कंसर्न ये है कि इसी करेक्शन अगर ये 441 के नीचे अगर आया तो 441 के नीचे ये 400 रुपए की तरफ भी चल सकता है। तो मेरे हिसाब से 400 रुपए से लेके 420 के आसपास में मैं इस पर नजर बना के रखूंगा। अगर ये यहाँ कंसोलिडेशन करता है, एक पुल बैक देने की कोशिश करता है, इस रेंज के अंदर भी वॉल्यूम्स दिखाई देती है कि वॉल्यूम्स तो बहुत ही शानदार है, हर भाव पे बाइंग आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ दिन के लिए बाजार साइडवेज हो सकता है, बड़े ऑपरेटर छोड़ देते हैं, पब्लिक इसमें घुसती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, करेक्शन होती है, ये लोग फिर आते हैं। तो अभी फिलहाल एक बैरियर दिखाई दे रहा है, 441 का एक सपोर्ट भी है। 441 के आसपास का सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा 400 से 420 के बीच में इसकी कंसोलिडेशन होनी चाहिए। वहां पे एक बार इसके पास दोबारा बात करेंगे, एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। ये मुझे टेक्निकली बड़ा प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है, क्योंकि अगर ये यहां से निकला तो भाई अगर यहां से निकलता है तो इसके जो टारगेट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। टारगेट्स लेने के लिए फिबोनाची से बात करते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल चीजें करने की कोशिश करता हूं जाकि जिसको आप कर सकें, एक बढ़िया सा बच्चा भी कर सके, स्कूल का बच्चा भी समझ सके कैसे टारगेट निकालने, कैसे स्टॉप लॉस निकालना है। तो यहाँ पे मेन जो पड़ाव है देखिए वो है 420 रुपए के आसपास में। तो ये एरिया हमारा रहेगा 440 के बाद 420 के आसपास, इसको वॉच करना बहुत जरूरी है। ये उसके बाद अगर ये निकला, अगर इसने हाई तोड़ा तो 500 रुपए, 600 रुपए, 750 रुपए, ये नेक्स्ट लेवल भी निकल के आएंगे। पर बाजार कोई भी स्टॉक को कैसे चलता है, अगर ऐसे चला है तो ऐसी करेक्शन जरूर देगा, उसके बाद वो सपोर्ट लेगा, फिर धीरे 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 चलने की कोशिश करेगा, फिर इस हाई को तोड़ेगा तो नया हाई बनेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग यहां नहीं घुसते, यहां नहीं घुसते, लोग यहां घुस जाते हैं। यहां पे घुसा हुआ आदमी 100% लॉस में आ जाता है। पर जो यहां पे लेके बैठा हुआ ना, उसको ये भी तकलीफ नहीं है, ये भी तकलीफ नहीं है, और इसके लिए आराम से वो ट्रेल कर सकता है, सेल कर सकता है। तो आपको स्टॉक को जब उसकी चाल चलने लगे, जब उसका ट्रेंड स्टार्ट हो, अगर मान लीजिए अब ट्रेंड कैसे होगा, कोई स्टॉक गिर रहा था, उसका ट्रेंड चेंज होने लगे, तो यहां कहीं पे यहां कहीं बाय करने की कोशिश कीजिए, सीखिए ये सब चीजें। अगर आप यहां कहीं बाइंग करना सीख जाएंगे, हो सकता है इस बड़ी रैली में फिर आप पार्टिसिपेट कर पाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 5 शेयर आप अपने वॉचेस में लगा लिए होंगे। बाइंग करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूं ये स्टॉक पसंद आए होंगे। नहीं पसंद आए हो, किसी और स्टॉक पे कवरेज लेनी, मुझे पता है डिफेंस के ऊपर बहुत कमेंट आने वाली है, क्योंकि आपने ये कवर नहीं किया, आपने वो कवर नहीं किया। दोस्तों मैंने वो 5 स्टॉक कवर करने की कोशिश की है जो अफोर्डेबल है, आपकी प्राइस रेंज के अंदर में, कहीं ना कहीं वो आपको शायद एक अच्छी ठीक ठाक सी रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, तो इसलिए किसी भी गारंटी के पीछे परेशान ना हो, अपनी अकल लड़ाएं, अपनी बुद्धि लड़ाएं, स्टडी करें, उसके बाद ही निवेश करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक प्रेस करके आगे बढ़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि कंटेंट सब तक पहुंच जाए। मैं करता हूं किसी और वीडियो की तैयारी, अब आपकी है लाइक करने की बारी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।